राधे कृष्णा मेरी ट्राइज पैना फूडीज। तो समझ ही गए हो आज बनने वाला है फ्रेंच रोल और ये बिट्टू की फरमाइश है, तो इसीलिए इसके लिए पहले मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो मैं फटाफट पहले ये लंबा सा प्याज काट के लंबे लंबे से इनको मैंने लहसुन के साथ में भून लिया है थोड़ा सा, और उसके बाद इसमें डाल दिया है बीन्स और शिमला मिर्ची की जगह लंबी वाली मिर्ची थी ना, मोटी वाली हरी, वो मैंने डाल दी थी। और साथ ही इसमें मैंने गाजर और ये बंद गोभी डाल दी है, और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और इसके साथ ही मैंने जो मसाला मिक्स किया ना, ये मैंने पहले दिन जो है मोमो के लिए बनाया हुआ था, तो उसका भी मसाला ऐसे ही रहता ना, और इतना सारा था ये, तो ये भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया साथ ही। और इसको भी थोड़ा सा और मैं इसको सुधार दे रही हूँ, और इसमें थोड़ी मसाला ज़्यादा लगता है ना फ्रेंच रोल में, तो इसलिए। और ये मैंने डाल दिया सिरका, और सिरका भी डाल के मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा सिरका नहीं डालना होता है इसमें तो हिसाब से। और ये मैंने इसमें टमाटो केचप डाल दिया है, और थोड़ा सा इसमें अजीनोमोटो, और इसको भी मैं मिक्स कर ले रही हूँ। और सोया सॉस मैंने पहले दिन ही डाल रखा था, तो इसलिए मैंने अभी नहीं डाला हुआ है। तो ये मेरा मसाला अभी बन के तैयार है। और इसमें थोड़ा सा मैं मिर्ची डालती हूँ, और ये काली मिर्ची डाल दी है, और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ बढ़िया से। इसमें मतलब पानी नहीं रहना चाहिए, तो ये अच्छा हो रहा है, क्योंकि इसमें मैंने ना वो ग्रैनुलर सोया पाउडर डाल रखा ना, तो इसकी वजह से इसमें पानी नहीं छोड़ा है ज़्यादा। तो ये मसाला बन के तैयार है, और नमक भी इसमें डला ही हुआ है, इसलिए अब मैं कवर के लिए ये इसका बैटर तैयार कर लेती हूँ। ये मैंने मैदा डाल दिया है, और जितना मैदा है उतना ही इसमें अरारोट भी डालते हैं, और एक और बार डालूँगी अरारोट। तो ये मैंने बराबर मात्रा में अरारोट भी डाल दिया है, और इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी, और इसके बाद इसको धीरे धीरे पानी डालते हुए इसको चलाऊंगी, ताकि इसमें लम्स ना बने, मतलब गांठें ना बने। और इस वजह से, और इसको बहुत देर तक चलाना पड़ता है, तब जा कर के ये अच्छा, इसका जो कवर है ना वो अच्छा बन पाता है, तब बीच में से वो टूटता नहीं है। और साथ ही इसमें थोड़ा मैं दूध भी डाल दे रही हूँ, और दूध डालने के साथ ही इसको मैं हिलाऊंगी। बहुत ज़्यादा इसको फेंटना पड़ता है, तो इसको फेंटने के बाद, और जब हम इसके कवर बनाते हैं ना, तो उस टाइम पे भी इसको हिलाते रहना होता है, वरना नीचे वो अरारोट नीचे बैठ जाता है ना, इस वजह से। तो ये मेरे पास में वाला तवा है नहीं कवर बनाने के लिए, जो साइड से मुड़ा हुआ रहता है ना, वो वाला नहीं है। तो इस बार मैंने सोचा इसको मैं भगोने के ऊपर ही ऐसे ऐसे करके डाल दूंगी, और फिर इसको निकाल लूँगी किसी भी तरह से इस कवर को करके, ये सोचा मैंने। तो ये मैंने ऐसे कर लिया है, और इसके बाद फिर मैं इसकी कवरिंग को अच्छे से निकाल लेती हूँ। पहली बार में तो थोड़ी सी परेशानी हुई, फिर बाद में तो मेरे को एक्सपर्ट हो गई मैं। तो ये देखो, किनारे से काटना पड़ा, वरना वो चिपका ही रह जाता ना, और इतना गर्म होता है ना जब ये निकालते हैं इसको, तो किसी तरह मैंने निकाल लिया। और उसके बाद मैंने एक एक करके 8 या 9 ऐसे करके मैंने इसके कवर मैंने तैयार कर लिए। और जब ये कवर बनते जाते हैं, तो इसके ऊपर ये अरारोट इसमें डालते रहना होता है, मतलब पलथन इसमें डाल दो, वरना फिर जब आप दूसरा डालते हैं ना, तो चिपक जाता है, और ये खुद भी चिपक जाता है नीचे वाले के साथ में, तो इसलिए, और फिर खुलता नहीं है, वैसे ही चिपका रहेगा। तो ऐसे ऐसे करके मैंने एक के बाद एक ये इसमें बना लिए। तो ये देखो, तो ये कवर जो है ठीक ठाक बन गए, मतलब बढ़िया सा बन ही गया कैसे भी, क्योंकि बाहर की मेन कवरिंग तो बाहर की ही है। और इस दौरान किचन में बहुत ही ज़्यादा ये अस्त व्यस्त हो जाती है किचन, जब आप ये फ्रेंच रोल बनाते हैं तो ये देखो, ये बन के तैयार हो गया। अब मैं इसको सील करने के लिए पहले ही मैंने उसका वो बना के तैयार कर रखा है। ये है मैदा को घोल के मैंने कटोरे में रख लिया है, ताकि इसको सील करने में आसानी रहे। और बीच में जो सबसे चौड़ा हिस्सा होगा, वहाँ पे इसमें मसाले रखती हूँ मैं लंबाई में। और ये मसाला फिर मैं ऐसे फैला लेती हूँ, और फिर किनारे से इसको ऐसे बंद करके, फिर ऊपर से भी मैं इसको बंद कर लूँगी, ये ऐसे करके, और फिर इसको मोड़ लेती हूँ बढ़िया से। तो ये इस तरह से ये मेरा फ्रेंच रोल तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे ही करके मैं सारे जितने फ्रेंच रोल हैं वो सभी ऐसे ही बना लेती हूँ।
तो इस तरह से मैंने इतने ये फ्रेंच रोल बना लिए हैं और बस ये बनाने तक का ही जो बबाले हैं, वरना एक बार इसका कवर बन गया ना फिर तो ये अच्छे से बन जाते हैं। उसी में ही ज़रा किचन फैल जाती है। अच्छे बन गए तो फिर इसके बाद फ्रेंच रोल फ्राई होने में भी अच्छा रहता है। तो इस तरह से, तो इसके बाद फिर मैंने इसके लिए ये वाली कढ़ाई निकाल ली और इसमें मैं इसको फ्राई करने लगी। तो फ्राई करते समय तो ये अच्छे से आ गए तीनों ही, लेकिन फिर जब मैं इसको पलटने लगी ना तो उस टाइम पे ये बिल्कुल ऐसे टेढ़े हो गए जैसे इसकी कमर ही टेढ़ी हो गई हो, और ये पलटने में भी इसमें परेशानी हो रही थी इस लोहे की कढ़ाई में। तो फिर उसके बाद फिर मेरे को इसको ट्रांसफ़र करना पड़ा दूसरी कढ़ाई में। तो इसलिए फिर मैंने ये स्टील वाली कढ़ाई निकाली और इसमें फिर इनको अच्छे से इनको फ्राई किया। इसमें ये बढ़िया से सिक भी गए, क्योंकि ऐसी चौड़ी कढ़ाई होनी चाहिए नीचे से जो खुली सी रहे ना, तो उसमें इसको सेकने में अच्छा रहता है। और ये अच्छे से इसमें सिक जाते हैं, पकने में भी बड़ा बढ़िया रहता है। और बहुत करारे करारे इस तरह फ्रेंच रोल तैयार हो गए। और ये वाला बैच मैं निकाल लेती हूँ और इसके बाद फिर बाकी बचे हुए भी मैं इसमें सेकने को डाल दूंगी फ्राई होने के लिए। इस तरह से तो ये सारे डाल देने के बाद अब जो मेरा पहला वाला बैच है उसको मैं काट लूंगी। 3 जो मैंने बनाए थे इनको मैं थोड़ी सी तिरछा तिरछा काट लेती हूँ और बड़ा चाकू ले लेती हूँ इसके लिए मैं, और वो देखने में भी अच्छे रहते हैं ना, तो इसीलिए इसकी आवाज़ से ही आपको पता चल गया होगा कि कितने बढ़िया ये फ्रेंच रोल बने हुए हैं, बहुत करारे से। तो इस तरह से ये सारे काटने के बाद फिर मैं इसको प्लेट में सजा लूँगी। और ये पहला बैच जो है ये मैं बिट्टू के लिए लेकर के जाती हूँ ताकि वो खा ले फटाफट। तो ये देखिए ये तैयार है। और इसके बाद जो मेरा दूसरा वाला बैच जो मैं बना रही हूँ वो अभी भी सिक ही रहे हैं। और ये सिकने के बाद ये हैं जो मैंने काट के यहाँ पे अच्छे से सजा लिए हैं। और अब मैं भी चली इन्हें खाने।